तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि श्याओ उस ब्लैक गॉड की थर्ड आई पर अटैक कर देती है, जिसके बाद ब्लैक गॉड अटैक करने में नाकाम था। अब वो कोई भी हमला नहीं कर सकता था। तभी सही मौका देखकर यहाँ जिंग ने भी उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे। अब जिंग वहाँ बाहर से अटैक कर रहा था और श्याओ उसे अंदर से डैमेज कर रही थी। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग यही इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर श्याओ ने उस ब्लैक गॉड की थर्ड आई के अंदर से एक एनर्जी रिलीज की थी। ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसकी वजह से ब्लैक गॉड की बॉडी जलने लगती है और धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है। अब ब्लैक गॉड उसकी पावर को नहीं रोक पा रहा था, इस कारण से उसने अपनी स्पिरिट बचाते हुए वहाँ से भागना पड़ता है। अब वो अपने स्पिरिट फॉर्म में था, इसीलिए अब वो और ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ से निकल पा रहा था। लेकिन उसे निकलते हुए जिंग देख लेता है और कहता है कि तुम इस तरह से नहीं भाग सकते। अब इतना कहकर वो अपने खास बैरियर का यूज करता है। ये बैरियर एक तरीके से एक पिंजरा था जो कि उस ब्लैक गॉड की स्पिरिट को अपने अंदर बंद कर लेता है। अब हम देखते हैं कि बैरियर के आसपास कुछ स्क्रिप्चर्स घूम रहे थे और यहाँ पर वो स्पिरिट अभी उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें नाकाम थी क्योंकि बैरियर बहुत पावरफुल एनर्जी से बना हुआ है। अब यहाँ पर जिंग रुकता है और फिर यिरेन और श्याओ उसके पास आती है। अब श्याओ उस बैरियर के पास जा रही थी, पर फिर वो जिंग से कहती है कि इस स्पिरिट से बहुत गंदी बदबू आ रही है। और फिर वो ये भी पूछती है कि हमने इसे पकड़ तो लिया, लेकिन अब हम आगे क्या करना है। अब इस चीज पर जिंग कुछ भी कहे इसके पहले ही उन्हें आवाज आती है और वो लोग पीछे देखते हैं। वहाँ पर मास्टर जो कि पिछले पार्ट में ब्लैक गॉड के अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, वो अभी भी वहीं पर पड़े हुए हैं और अभी बाकी वो तीनों उनके पास आके उन्हें ही देख रहे थे। अब जिंग को भी वहीं जाना था, पर सबसे पहले उन्हें इस स्पिरिट का कुछ करना होगा। अब जिंग श्याओ से कहता है कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम इसे यहीं पर खत्म कर देंगे। मगर अब ये चीज सुनते हुए वो ब्लैक गॉड की स्पिरिट कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे मत मारो। लेकिन अभी जिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा था। उसने पहले इन सबको इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई और अब कह रहा है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो यहाँ पर जिंग उस बैरियर को छोटा करता है, जिसकी वजह से उस बैरियर में जगह कम होती जा रही थी। लेकिन तभी ब्लैक गॉड की स्पिरिट चिल्लाने लगती है कि मुझे युआन पैलेस के लिए काम करना है, मैं युआन पैलेस की हर बात मानूंगी। साथ ही वो कह रहा था कि मैं श्याओ मतलब मास्टर ऑफ लैंड ऑफ मेटेओरॉइड की भी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे मत मारो, मैं आपकी हर बात मानूंगी और यही मेरी डेस्टिनी है। अब यहाँ पर जिंग सोच रहा था कि अगर सच में ये सुधरना चाहती है और मदद करना चाहती है तो हम इसे एक मौका तो दे ही सकते हैं। तो इसीलिए अब वो श्याओ से कहने लगता है कि हमें युआन पैलेस को बाहर बुलाना चाहिए, वही बताएगा कि हम इस पर भरोसा करें कि नहीं। इसके बाद अब श्याओ आगे आती है और युआन पैलेस को बाहर निकालने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग ने भी उस बैरियर को कंट्रोल किया हुआ था और जैसे ही युआन पैलेस बाहर आता है तो जिंग उसके बनाए हुए सभी स्क्रिप्चर्स हटा देता है, जिस वजह से बैरियर भी हट जाता है। अब बैरियर के हटते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक गॉड की स्पिरिट बहुत तेज एनर्जी रिलीज करती है। ये एनर्जी बहुत पावरफुल थी। यहाँ पर ब्लैक गॉड की स्पिरिट हंस रही थी, वो कह रही थी कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। और उसके बाद अब वो श्याओ की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि श्याओ के पास से वो युआन पैलेस पहली हवा में आकर ब्लैक गॉड के स्पिरिट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो उसकी एनर्जी नहीं बल्कि स्पिरिट को ऑब्जर्व कर रहा था। अब देखते ही देखते स्पिरिट पूरी युआन पैलेस के अंदर चली जाती है। अब ये देखकर तीनों थोड़े से शॉक तो थे, लेकिन इनके पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि वो जानते थे कि ब्लैक गॉड बहुत पावरफुल था, इसीलिए वो कभी भी इनकी बात नहीं मानेगी। अब ये लोग यहाँ श्याओ के पास आते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि मास्टर अभी तक होश में नहीं आए हैं। तो अब ये तीनों भी उनके पास आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब थी और वो यूं रो भी रही थी और कह रही थी कि ब्लैक गॉड की वजह से मास्टर की क्या हालत हो गई है। वैसे हम देखते हैं कि अभी लाओ अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था उन्हें बचाने के लिए। दरअसल ब्लैक गॉड के अटैक की वजह से उनकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और श्याओ को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वैसे तो उनकी बॉडी पर कुछ चोट भी है, लेकिन वो चोट इतनी मायने नहीं रखती। अगर उनकी एनर्जी वापस आ सकती है तो वो वापस से होश में भी आ जाते। तो यहाँ पर लव पूरी कोशिश कर रहा था। अब यूनफे उससे पूछता है कि ब्रदर मास्टर होश में कब तक आ पाएंगे, मगर यहाँ पर लव खुद कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। वैसे एनर्जी डालते डालते उसकी एनर्जी भी अब खत्म हो रही थी क्योंकि वो भी पहले अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है, पर फिर भी वो अभी रुकता नहीं है, वो एनर्जी डालना कंटिन्यू रखता है।
अब उन सभी की हालत देखते हुए जिंग को बुरा लग रहा था, तो वो शियाओ के पास आता है और फिर उससे कहता है कि एक बार तुम्हें युआन पैलेस की एनर्जी की मदद लेनी चाहिए। अब ये बात सुनकर शियाओ शॉक थी। वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, पर जिंग उसे समझाता है कि तुम लैंड ऑफ मीटेरोइड की मास्टर हो, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें बस युआन पैलेस को कंट्रोल करना होगा। अब सेम येरेन भी यही सब कहती है कि तुम अगर चाहो तो ऐसा कर सकती हो। इसके बाद अब शियाओ आगे आ जाती है और मास्टर के पास आकर युआन पैलेस को बाहर बुलाती है। हम देखते हैं कि युआन पैलेस और वो दोनों मिलकर अपनी एनर्जी का यूज कर रहे थे और मास्टर के ऊपर एनर्जी को डालते जा रहे थे। अब मास्टर की बॉडी में इससे एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी कोई असर दिख नहीं रहा था। इसीलिए शियाओ कहने लगती है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब जिंग कहता है कि तुम हार मत मानो, एनर्जी डालना स्टार्ट रखो। जिसके बाद शियाओ एनर्जी बढ़ाती है। यहाँ पर ये रेन जिंग से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऐसा कोई असर होगा, तो इस पर जिंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसका कोई असर होगा कि नहीं, पर कोशिश करे बिना हम ना तो नहीं कह सकते ना। अब हम देखते हैं कि शियाओ हार नहीं मान रही थी और फाइनली रिजल्ट्स दिखते हैं। मास्टर की बॉडी पर जो चोट के निशान थे वो अब ठीक होने लगे थे। इस चीज से वो तीनों भी खुश थे, क्योंकि मास्टर अब ठीक होते दिख रहे थे। और फिर अब ये देखते हुए शियाओ अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा लेती है, जिसके बाद मास्टर थोड़े से हिलने लगे थे। लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।